हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा 3 क्लास तक पढ़ा दिए थे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंटेटा। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही छोटा टॉपिक होता है हमारा फाइलम टीनोफोरा, जिसमें से फाइलम टीनोफोरा का एक ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना। क्लियर? तो हम यहाँ पे प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम भी बना लेंगे। यदि हम प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम देखें तो जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल है। क्लियर? जो टीनोफोरा होता है इसका शेप कैसा हो सकता है? ये स्फेरिकल हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है और पियर लाइक हो सकता है। क्लियर? टीनोफोरा जो हमारा होता है तो ये हमारा स्फेरिकल हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है और पियर लाइक हो सकता है। यदि हम स्फेरिकल का डायग्राम देखें तो ये हमारे स्फेरिकल में ये हमारा जो टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा में 8 प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। कितनी? 8 प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ये 8 प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा हुआ टीनोफोरा। क्लियर? 8 प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है, इसके मोशन के लिए इसमें सीलियरी बॉडी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है फॉर मोशन। क्लियर? कुछ ऐसा देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें फाइलम टीनोफोरा, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिया हूँ, बाकी अभी आपको बताएंगे। तो फाइलम टीनोफोरा में सबसे पहले जो नाम दिए थे तो साइंटिस्ट का नाम था इसेन। क्लियर? उसके बाद दिस एनिमल आर सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। ये हमारा जो एनिमल्स होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और दिखने में सुंदर होता है। क्लियर? जो हमारा टीनोफोरा होता है ये सॉफ्ट होता है और दिखने में बहुत सुंदर होता है। मतलब कि यदि ये सॉफ्ट है मतलब इसके अंदर स्केलेटन नहीं होगा, बोन्स वगैरह एब्सेंट होंगी, तभी तो ये सॉफ्ट है। यदि ये सॉफ्ट है तो बोन वगैरह एब्सेंट होंगी। क्लियर? और दिखने में सुंदर होता है, मतलब ये है इसका ऑर्गन सिस्टम जो होता है टिश्यू लेवल होता है। क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद इफ फॉल द लाइट ऑफ द टीनोफोरा इमिटेड द लाइट, है ना, लाइक रेनबो। यदि इस टीनोफोरा में लाइट, यदि इस टीनोफोरा में जैसे लाइट पड़ती है तो हमारा जो टीनोफोरा होता है उसमें प्लेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से लाइट का इमिशन होता है। क्या होता है? लाइट का इमिशन होता है और ये लाइट बाहर जाके हमको रेनबो टाइप की दिखती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इफ फॉल द लाइट ऑफ द टीनोफोरा, यदि आप टीनोफोरा में लाइट, सनलाइट यदि टीनोफोरा के अंदर दिखती है तो टीनोफोरा में 8 प्लेटेड स्ट्रक्चर रहती हैं, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट बाहर निकलती है और लाइट बाहर जाके टीनोफोरा के चारों साइड रेनबो टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्लियर? उसके बाद देखो एब्सेंट निमेटोब्लास्ट, यहाँ पे निमेटोब्लास्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको हम एनसीडेरिया भी बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे निमेटोब्लास्ट एब्सेंट होता है, याद रखिए, इसलिए हम इसको एनसीडेरिया भी बोलेंगे। किसको? टीनोफोरा को। नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स फ्लोट द सरफेस ऑफ सी, मतलब कि जो टीनोफोरा होते हैं, टीनोफोरा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे सी के सरफेस में, समुद्र के सरफेस में फ्लोट करते रहते हैं, जिनको हम पेलाजिक एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलाजिक एनिमल। क्लियर हुआ? तो हमारे इतने पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद देखेंगे यदि इसका शेप, तो मैंने बताया स्फेरिकल, रोड एंड पियर लाइक इनके शेप होते हैं, ये याद रख लीजिए, नीट में आता है। उसके बाद यदि हम देखें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये तीनों लेयर डेवलप हो जाती हैं, इसलिए हमारा टीनोफोरा क्या हो जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। उसके अंदर हेल्प द मोशन फॉर कॉम लाइक सीलियरी बॉडी, 8 सीलियरी बॉडीज होती हैं जो कि
कॉम्ब लाइक सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है जो इसके हेल्प मोशन में हेल्प करता है। क्लियर। चलिए अब देखिए मैंने क्या बोला था, स्केल की, क्योंकि यदि ये सॉफ्ट है तो स्केलेटन एब्सेंट होगा। क्लियर। तो मोशन, एक्सक्रीशन, मतलब स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। क्लियर। मतलब इसमें स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट है, स्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद देख लो, एनिमल आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। किसका? फाइगोसाइटोसिस करते हैं मोलस्का, फिश, एग एंड लार्वा। क्लियर। ये बहुत छोटी छोटी फिश हो गई और मोलस्का हो गए, एग हो गए, इनके लार्वा और एग का ये लोग फाइगोसाइटोसिस करता है। क्लियर। टीनोफोरा यहाँ से अपना फूड लेता है। उसके बाद प्रेजेंट द लोसा सेल, है ना, लोसो सेल यहाँ प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, फूड को लेने में, न्यूट्रिशन लेने में मदद करता है, इसकी हेल्प करता है। टीनोफोरा का ये भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, एनिमल आर बाइसेक्सुअल, ये हमारा टीनोफेरा है बाइसेक्सुअल है, बट इसमें कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये हमारा क्या होता है, बाइसेक्सुअल है और यहाँ पे कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। उसके बाद मेटाजेनेसिस आर एब्सेंट। मेटाजेनेसिस मतलब कि सेक्सुअल एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट होना, ये एब्सेंट होता है। मेटाजेनेसिस मतलब क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे, और एसेक्सुअल से सेक्सुअल में ये यहाँ एब्सेंट होता है। क्लियर। हमारे टीनोफेरा फाइलम में सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये एब्सेंट होता है, मतलब मेटाजेनेसिस प्रोसेस एब्सेंट होती है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटली एब्सेंट। यहाँ पे एक और फ्री लिविंग लार्वा आर प्रेजेंट, यहाँ पे फ्री लिविंग लार्वा प्रेजेंट होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और फ्री लिविंग लार्वा होता है। अब फ्री लिविंग लार्वा यहाँ पे, क्लियर, टीनोफोरा पे हमारा फ्री लिविंग लार्वा मिलेगा और इसका जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे रीजनरेशन एंड पोडोजेनेसिस आर प्रेजेंट। क्लियर। रीजनरेशन एंड पोडोजेनेसिस आर प्रेजेंट। क्लियर। यहाँ पे रीजनरेशन और पोडोजेनेसिस प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इसकी बॉडी डैमेज हो गई, ये बॉडी इसकी डैमेज हो गई, अगेन ये दोबारा से फिर से बॉडी बना के और नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तो ये इसका रीजनरेशन पावर होता है। तो रीजनरेशन पावर हमारे टीनोफोरा में बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। बहुत जल्दी ये रीजनरेट करती है अपनी बॉडी। उसके बाद हम टीनोफोरा को दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, टीनोफोरा को दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे जहां पे हम C4 C5 के एग्जाम्पल देखेंगे। हम दो क्लास में टीनोफोरा को डिवाइड करेंगे। एक होगा टेंटाकुलेटा और एक होगा न्यूडा। क्लियर। तो न्यूडा तो अपने सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो। एक हमारा है टेंटाकुलेटा। टेंटाकुलेटा का हम एग्जाम्पल लेंगे। टेंटाकुलेटा का पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। क्लियर। ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे टीनोफोरा के। क्लियर। इसको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, टेंटाकुलेटा और न्यूडा। तो यहाँ पे हमारे टेंटाकुलेटा के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। यदि आप क्लास को याद नहीं रखना चाहते तो इसको याद मत रखिए, डायरेक्ट याद रखिए कि जो हमारे टीनोफोरा होते हैं, टीनोफोरा के ये एग्जाम्पल हमारा होता है क्या, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। क्लियर। प्लूरोब्रैकिया का है ना, प्लूरोब्रैकिया कैसा होता है, स्फेरिकल साइज,
8 प्लेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे वहां पे सनलाइट पड़ती है तो लाइट इमिटेड करता है और अपने चारों साइड रेनबो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्लियर? ये हो गया हमारा टीनोफोरा। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एनसीईआरटी के। चलिए, अब यदि हम टीनोफेरा में दो प्रॉपर्टीज और देखें तो पहला एक प्रॉपर्टी क्या है, जो इसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका। इंटरसेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। क्लियर? और यदि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट होता है। क्लियर? एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट होता है फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जैसे बाइसेक्सुअल मैंने बताया इसको, ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल एंड फीमेल इन वन बॉडी। क्लियर? मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होता है, जिसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। उसके बाद इसमें लार्वा स्टेज आर अब्सेंट। याद रखिए कि टीनोफोरा में हमारा लार्वा स्टेज अब्सेंट होता है। क्लियर? ये हो गया हमारा फाइलम टीनोफोरा। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जैसे हमारा प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंटेटा हो गया, टीनोफेरा हो गया, अब आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लेटीहेल्मिन्थस डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।